तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र में परिभाषा का स्वरूप। सामान्यतः तर्कशास्त्र के अंतर्गत युक्तियों की वैधता एवं अवैधता का स्पष्टीकरण किया जाता है। युक्तियाँ जो होती हैं वे तर्क वाक्यों का समूह होती हैं। किसी भी तर्क वाक्य में कुछ पद होते हैं, उन पदों के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि उन पदों को उचित रूप से परिभाषित किया जाए, क्योंकि जब तक किसी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो तब तक किसी भी युक्ति की वैधता और अवैधता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि तर्कशास्त्र का जो है परिभाषा के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि तर्कशास्त्र की जो मूलभूत इकाई तर्क वाक्य है वह पदों का समूह है और उस पदों के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए उनको परिभाषित करना आवश्यक है। परिभाषा के माध्यम से किसी पद के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाता है। किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ से अभिप्राय यह है कि उस पद में जो जाति गुण हैं और जो व्यवच्छेदक गुण हैं उन्हें स्पष्ट किया जाए। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य पद को परिभाषित किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस परिभाषा में दो प्रकार के गुण स्पष्ट हो रहे हैं, एक तो विवेकशीलता और एक प्राणित्व। यहाँ जो प्राणित्व जो है वह मनुष्य का जाति गुण है, जबकि विवेकशीलता मनुष्य का व्यवच्छेदक गुण है, क्योंकि विवेकशीलता जो है वह मनुष्य को अन्य प्राणियों जैसे कि हाथी, खरगोश, गाय आदि से पृथक करता है। अतः किसी भी पद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए उसको परिभाषित करना आवश्यक होता है और परिभाषा के माध्यम से किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाता है। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ में उसके जाति गुण और व्यवच्छेदक गुण दोनों अंतर्निहित होते हैं। जाति गुण अर्थात वह पद जिस जाति से संबंधित होता है उसे उस पद का जाति गुण कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया, इस उदाहरण में जो प्राणी है वह जो है मनुष्य का जाति गुण है, क्योंकि मनुष्य जो है प्राणी जाति से संबंधित है। जबकि व्यवच्छेदक गुण वह गुण होता है जो उसे अन्य जाति के सदस्यों से पृथक करता है। मनुष्य की परिभाषा में जो व्यवच्छेदक गुण है वह उसकी विवेकशीलता है, क्योंकि विवेकशीलता जो है मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक करती है। अतः किसी भी पद की परिभाषा के लिए ये आवश्यक है कि उसमें निहित जो उसका संपूर्ण गुणार्थ है उसका स्पष्टीकरण किया जाए। और जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ में उसके जाति गुण और व्यवच्छेदक दोनों प्रकार के गुण अंतर्निहित होते हैं। परिभाषा करते समय हमें कुछ नियमों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। किसी भी पद की परिभाषा को करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस पद को हम परिभाषित करना चाहते हैं उसके लिए उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाए। परिभाषा जो है उसके दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो परिभाष्य और दूसरा परिभाषक। परिभाष्य जिस पद को हम परिभाषित करना चाहते हैं उसे परिभाष्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो मनुष्य जो है वह परिभाष्य है, और जिन शब्दों के माध्यम से परिभाष्य को परिभाषित किया जाता है उन्हें परिभाषक की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि अभी हमने मनुष्य की जो परिभाषा दी उसमें हमने स्पष्ट किया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो जो विवेकशील प्राणी है ये जो पद हैं ये परिभाष्य के परिभाषक कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मनुष्य रूपी परिभाष्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषा के लिए जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि कुछ नियमों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। किसी भी पद को परिभाषित करने के लिए आवश्यक है कि जिस पद की परिभाषा की जाए अर्थात जो परिभाष्य है उसमें उसके
संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन करना आवश्यक है। अर्थात जब किसी पद को परिभाषित किया जाता है तो उसमें उसके जाति एवं व्यवच्छेदक गुणों का पूर्ण विवेचन होना आवश्यक है। किसी भी पद को परिभाषित करते समय उसके जो संपूर्ण गुणार्थ है उसको न तो अधिक करने की आवश्यकता है और न ही कम करने की आवश्यकता है। किसी भी पद को परिभाषित करने के लिए उसके लिए जो आवश्यक संपूर्ण गुणार्थ है उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। जब भी किसी पद को स्पष्ट करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ से अधिक या कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो किसी परिभाषा को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसमें निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यदि किसी परिभाषा को जिसको हम परिभाषित करना चाहते हैं उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ से कम गुणों का प्रयोग किया जाता है तो इसे अपूर्ण परिभाषा के दोष की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं और यदि हम ये कहें कि मनुष्य एक प्राणी है तो ये मनुष्य की जो है अपूर्ण परिभाषा है। इसे जो है फैलेसी ऑफ इनकम्प्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो मनुष्य का जो संपूर्ण गुणार्थ है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अतः जब भी किसी पद को परिभाषित किया जाए तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाए, उसके संपूर्ण गुणार्थ से कम का विवेचन नहीं किया जाए, क्योंकि जब भी किसी पद को परिभाषित किया जाता है तो उसके संपूर्ण गुणार्थ से कम गुणों का विवेचन किया जाता है तो उसमें अपूर्ण परिभाषा का दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी पद को परिभाषित किया जाए और उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ से अधिक गुणों का विवेचन किया जाए तो भी परिभाषा में जो है अतिपूर्ण परिभाषा का दोष उत्पन्न हो जाता है। अंग्रेजी में से फैलेसी ऑफ ओवर कंप्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं और हम ये कहें कि मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है तो ये जो परिभाषा है यह अतिपूर्ण परिभाषा के दोष से ग्रस्त है, क्योंकि सभी मनुष्य सभ्य हों यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार जब किसी पद को परिभाषित करते समय उसमें उसके आकस्मिक गुणों का समावेश किया जाता है तो उसे आकस्मिक परिभाषा का दोष कहा जाता है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंटल डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ यदि मनुष्य को परिभाषित किया जाए और ये कहा जाए कि मनुष्य हंसने वाला एक विवेकशील प्राणी है तो ये जो है हंसना जो है मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, किंतु मनुष्य को हंसने के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब मनुष्य के किसी आकस्मिक गुण के आधार पर मनुष्य को यदि हम परिभाषित करते हैं तो उसमें जो है जो दोष उत्पन्न हो जाएगा उसे हम आकस्मिक परिभाषा का दोष कहेंगे। अतः किसी भी पद को परिभाषित करने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाए, न तो उस संपूर्ण गुणार्थ से कम का उसमें विवेचन किया जाए और न ही संपूर्ण गुणार्थ से अधिक गुणों का विवेचन किया जाए। और साथ ही ये आवश्यक है कि जिस पद को परिभाषित किया जाए उसके अंतर्गत उसके आकस्मिक गुणों को भी समावेशित नहीं किया जाए। अभी हमने देखा कि यदि जब किसी पद के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन नहीं करके उससे कम गुणों का विवेचन किया जाता है तो उसमें अपूर्ण परिभाषा का दोष उत्पन्न होता है, जिसमें अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ इनकम्प्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जब किसी पद को परिभाषित करते हुए उसके संपूर्ण गुणार्थ से अधिक गुणों का विवेचन किया जाता है तो उसमें अतिपूर्ण परिभाषा का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ ओवर कंप्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जब किसी पद को परिभाषित करते हुए उसमें उसके आकस्मिक गुणों का समावेश किया जाता है तो उसे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंटल डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने ये जानने का प्रयास किया कि किसी भी पद की परिभाषा से क्या अभिप्राय है, किसी भी पद को परिभाषित करते हुए
उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन करना क्यों आवश्यक है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। परिभाषा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। परिभाषा के दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। जाति गुण से क्या अभिप्राय है। व्यवच्छेदक गुणों से क्या अभिप्राय है। किसी परिभाषा के संपूर्ण गुणार्थ को स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण परिभाषा दोष से क्या अभिप्राय है, उसे स्पष्ट कीजिए। अतिपूर्ण परिभाषा के दोष को स्पष्ट कीजिए। आकस्मिक परिभाषा के दोष को स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।